किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जब हमारी गेहूं की फसल 40 से लेकर 70 दिन की हो जाती है तो हमें ऐसी अवस्था में गेहूं की फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए। गेहूं में हमें इस अवस्था में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से हमें एनपीके डालने हैं, कैसे हमें गेहूं में पैदावार बढ़ानी चाहिए। संपूर्ण जानकारी हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं गेहूँ में ज़्यादा और अच्छी पैदावार आपको मिल सके तो आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो आज की आपके लिए होने वाली है। और चैनल पे नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं 40 से 70 दिन तक हमें गेहूं की फसल में कौन कौन से ज़रूरी काम करने होते हैं, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। किसान साथियों, अगर आपने अभी गेहूँ में दूसरा पानी नहीं लगाया है तो सबसे पहला काम आपको करना होता है गेहूँ की फसल में दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन की अवस्था में आपको करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने गेहूँ की बुआई थोड़ा सा देर में की है तो ये जो समय है आप 1 सप्ताह या 10 दिन आगे भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी मिट्टी में नमी है तो ये जो समय है वो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पहला पानी अगर आपने समय से बुआई की है तो 21 से 25 दिन पे देना होता है। अगर आपने थोड़ा सा देर में बुआई की है पहला पानी तो आपको 30 दिन के आसपास देना होता है। मतलब 1 सप्ताह समय आपको आगे बढ़ा लेना चाहिए। तो पहले पानी पे किसान साथियों आपको यूरिया, सल्फर, जिंक इन सब खादों का इस्तेमाल करना होता है। 40 किलोग्राम यूरिया पहले पानी पर डालिएगा। उसके साथ में अगर आपने देर से गेहूं की बुआई की है तो यूरिया आपको 5 किलोग्राम कम डालना होता है। अगर आपने समय से गेहूं की बुआई की है या फिर अगेती बुआई की है तो वहाँ पे आपको 40 किलोग्राम यूरिया डालना होता है पहले पानी पे। अगर आपने गेहूँ की बुआई देर से की है तो वहाँ पर आपको केवल 35 किलोग्राम यूरिया खाद का ही प्रयोग करना है। साथ में जिंक जो आती है 33% वाली, इसकी 5 किलोग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से पहले पानी के बाद देना है। या फिर 21% वाले जिंक की 8 किलोग्राम मात्रा देनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में सल्फर जो आता है 90% वाला, इसकी 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पहले पानी पे आपको डाल देना है। मान लीजिए आपने गेहूं की देर से बुआई की है तो आप इतनी खाद अगर आप डाल देंगे तो भी आपकी अच्छी बढ़वार होगी, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव मिलेगा। फिलहाल हम आज की वीडियो का जो हमारा विषय है वो है 40 से 70 दिन की अवस्था में। तो 40 से 45 दिन की अवस्था में हम गेहूं में दूसरा पानी लगाते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं और इसके बाद हम कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दानेदार खादों की बात करें तो यहाँ पे आप यूरिया की अंतिम मात्रा इसी अवस्था में डालते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, यूरिया की समस्त मात्रा 45 से 55 दिन के अंदर आपको डाल देना है। अधिकतम 55 दिन का समय ही आपको लेना है। मान लीजिए देर में बुआई की है तो थोड़ा सा कम ज़्यादा आप समय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर होगी तो भी 55 से 60 दिन के अंदर ही आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देना है। इससे ज़्यादा लंबा समय किसान साथियों आपको नहीं लेना है। तो दूसरे पानी पे किसान साथियों आपको जो यूरिया आती है इसकी आपको 40 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। अब हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने गेहूं की थोड़ा सा देर में बुआई की थी और उनकी अभी गेहूं की फसल 35 से 40 दिन की अवस्था की हो रही है, लेकिन उनके गेहूं में पीलापन भी नज़र आ रहा है, उनके गेहूं में जड़ों का विकास नहीं हुआ है, ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं। मतलब उनकी फसल थोड़ा सा दब गई है, उठ नहीं रही है, उनकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने गेहूं की बुआई देर से की है, आपने पहला पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा दिया, ज़्यादा पानी की वजह से भी ये समस्या आ जाती है कि फसल में पीलापन आ जाता है, फसल आपकी उठ नहीं पाती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं, किसान साथी ये अपना सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपने ज़्यादा पानी दे दिया है, आपकी फसल उठ नहीं रही है, ग्रोथ नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में पहले चीज़ किसान साथियों आपको डालनी है NPK 1261 NPK 1261 अगर आप इस अवस्था में डालते हैं बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आपके पौधे में जो जड़ों का विकास है उसमें काफ़ी तेज़ी आएगी। के साथ साथ जब हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, हमारे पौधे भी छोटे रहते हैं, तो समस्या ये आती है कि हम मिट्टी में जो भी खादें देते हैं वो आपके पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके जब आप ज़्यादा पानी देते हैं, ज़्यादा मिट्टी में नमी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो तनाव होता है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वह जड़ों को होता है। जड़ें सही से भोजन नहीं बना पाती हैं, जिससे आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे हम छिड़काव विधि यानी स्प्रे विधि का तरीका लेने वाले हैं। तो पहली चीज़ आपको डालनी है NPK 1261 इसकी आपको लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। 35 से 40 दिन की फसल है, कमज़ोर है, तो आप किसान साथी डाल सकते हैं, फिर इससे आगे भी 40-45 दिन पर भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ में किसान साथियों आपको लेना है 1 किलोग्राम यूरिया, जो दानेदार यूरिया आती है इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। साथ में NPK 1261 1 से 2 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ में किसान साथियों आपको तीसरी चीज़ लेनी है ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड आता है इसकी आपको 400 से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों आपको लेना है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे हमने आपको बताई। पहला हमने बताया NPK 1261, दूसरा हमने किसान साथियों बताया यूरिया 1 किलोग्राम,
तीसरा हमने बताया ह्यूमिक एसिड 400 से 500 ml पर एकड़ के हिसाब से। ये तीनों चीज़ें किसान साथियों 35 दिन से लेकर 45 दिन की अवस्था तक आप डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, जड़ों के विकास में तेज़ी आएगी, आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी, फिर से आपके पौधे का विकास चालू हो जाएगा, पौधे में हरापन भी आ जाएगा। तो किसान साथी अगर आपकी फसल दब गई है पानी की वजह से तो ये आप तरीका अपना सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने दूसरे पानी पे भी हमने जान लिया कि हमने कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। और दूसरे पानी पे किसान साथियों यूरिया आपको देनी है 40 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इसके बाद में कोई भी दानेदार खाद आपको मिट्टी में नहीं डालना है। मिट्टी में अगर आप कोई भी खाद डालते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ आपके पौधे इस अवस्था में नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जो हम खादें मिट्टी में डालते हैं वो बहुत लंबे समय तक मिट्टी में बनी रहती हैं और हमारी फसल में अब धीरे धीरे बालियाँ निकलने का समय आगे आने वाला है। तो अब हमें केवल उन्हीं खादों का इस्तेमाल करना है जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे बालियों के विकास से हो। बालियाँ हमारी अच्छी आएंगी तभी हमें किसान साथियों गेहूँ में अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। तो अच्छी बालियाँ पाने के लिए, अच्छी ग्रोथ पाने के लिए आपको यूरिया की समस्त मात्रा तो डालनी ही डालनी है। इसके साथ में गबोट अवस्था जब आती है, मतलब जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू हो जाती है, शुरुआती अवस्था में ही आपको यहाँ पे हम जो खादें बताने वाले हैं इसका आपको छिड़काव करना है। अपनी खड़ी फसल में आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। तो पहली चीज़ किसान साथियों गबोट अवस्था में किसान भाइयों आपको डालना है NPK जो आता है 05234। अगर आप गबोट अवस्था में NPK 05234 डालते हैं बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा किसान भाइयों। आपकी बालियाँ मोटी आएंगी, लंबी आएंगी, अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी, दाने का भराव बाद में सही से हो पाएगा। अब हम ये भी जान लेते हैं अगर हम 05234 डालते हैं अपने गेहूँ में तो हमें आखिर क्या लाभ मिलता है। किसान साथियों आपको पता ही होगा NPK 05234 में 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है। यानी इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस भी इसमें 52% पाया जाता है। वैसे तो फास्फोरस का मेन काम होता है आपके जड़ों के विकास में सहायता प्रदान करना, लेकिन किसान साथियों अगर आप इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में करते हैं तो इस अवस्था में किसान साथियों फास्फोरस काम करता है, आपके बालियों तक जो भी तत्व पहुंचते हैं उन्हें वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है, मतलब एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। फास्फोरस आपके बालियों के विकास में जो भी तत्वों की आवश्यकता होती है वहाँ तक वो पहुँचा देता है, जिससे बालियों के विकास में किसान भाइयों तेजी आती है। पोटेशियम भी यही करता है, पोटेशियम भी आपके बालियों के विकास में सहायता करता है। पोटेशियम के और भी बहुत सारे काम होते हैं। पोटेशियम आपके फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है, जिससे आपके फसल में कोई रोग, कोई बीमारी आसानी से नहीं लग पाती है। पोटेशियम आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशील बनाता है। पोटेशियम के इस्तेमाल से आपके पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन बनाते हैं उसमें काफ़ी तेज़ी आती है। पोटेशियम से आपके फसल में तने काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे आपकी गेहूं की फसल गिरती नहीं है। तो पोटेशियम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पोटेशियम से दाने अच्छे आते हैं, फल फूल अच्छे आते हैं, बीज अच्छे आते हैं, अच्छा उत्पादन मिलता है। तो यहाँ पे 05234 गबोट अवस्था में आपको डालनी है। इसकी आपको लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोट अवस्था में आपको डाल देना है। किसान भाइयों जब आप NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं गबोट अवस्था में तो इसी अवस्था में आप कुछ अन्य खादें भी डाल सकते हैं। पहली खाद आपको डालनी है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से इस अवस्था में ही सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। वैसे बोरोन का इस्तेमाल आप चाहें तो कल्ले निकलते समय भी बहुत से लोग डाल देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप गबोट अवस्था में डालते हैं तो ये काफ़ी अच्छा समय होता है बोरोन के डालने का। इस समय डालने से ही सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिलता है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि अगर हम बोरोन का इस्तेमाल गबोट अवस्था में करते हैं तो इससे आखिर फ़ायदा क्या मिलता है। बोरोन का मेन 2 काम होता है। पहला कार्य होता है बोरोन आपके पौधे के सभी भागों तक सभी तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। इस समय आपको पता ही होगा आपकी बालियों के निर्माण में सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब सीधा सीधा मैं अगर आपको समझाऊँ तो इस समय सबसे ज़्यादा जो खाना होता है वो आपके बालियों को चाहिए होता है। जो भी खाना बनता है अगर बालियों तक आसानी से जल्दी पहुँच पाएगा तभी बालियों का विकास सही से हो पाएगा। और जो बोरोन है आपके पौधे में जो भी तत्व मतलब आपकी जड़ें के द्वारा जो भी तत्व अवशोषित किया जाता है उसको आपकी बालियों तक पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि बालियों का विकास ही इस समय ज़्यादातर होता है। बाकी सारी चीज़ों का विकास लगभग हो चुका होता है। तो यहाँ पे बालियों के विकास में तेज़ी आती है, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिलता है। इसके साथ साथ बोरोन का दूसरा काम होता है परागण प्रक्रिया में हेल्प करना, पोलिनेशन में हेल्प करना। पोलिनेशन के साथ साथ आप सभी को पता ही होगा जब गेहूँ में फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग के बाद ही आपके बीज यानी गेहूँ का निर्माण हो पाता है। तो फ्लावरिंग में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। मेल फीमेल फ्लावर से ये प्रक्रियाएं होती है। तो आपके मेल यानी नर और मादा फूल को ये काफ़ी मजबूत कर देता है, आपकी पराग नली के निर्माण में सहायता करता है, जिससे आपके दाने अच्छे आ पाते हैं। कोई भी दाना आपका खाली नहीं रह जाता है। कई बार आपने देखा होगा आपके गेहूँ में या फिर धान में बहुत सारे दाने खाली रह जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बोरोन की कमी की वजह से ऐसा हो गया हो। पोलिनेशन सही से ना होने से भी ऐसा हो जाता है। कई बार जब हमारे गेहूँ में या फिर धान में जब फूल आते हैं या फिर किसी भी फसल में जब फूल आते हैं उस समय मान लीजिए बहुत तेज़ बरसात हो जाती है, अचानक मौसम खराब
ख़राब हो जाता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती है, तो भी उस साल उत्पादन में कमी देखी गई है। तो जब तक पोलिनेशन सही से नहीं होगा किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन किसान भाइयों नहीं मिल पाएगा। तो बोरोन पोलिनेशन में काफ़ी मदद करता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोट अवस्था में जब आप NPK 0-32 डालते हैं उसी के साथ में डाल देना है। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, आपके सारे दाने अच्छे आएंगे, बालियाँ मोटी आएंगी, लंबी आएंगी, अच्छा और ज़्यादा उत्पादन भी किसान साथियों आपको मिलने वाला है। केवल 1-2 सावधानी आपको बरतनी है जो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी फसल में जो बालियाँ हैं वो बनना चालू हो जाती हैं तब आपके पौधे को सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब सिंचाई, इस समय आपको सिंचाई हमेशा समय समय पे करते रहना चाहिए। खेत में नमी की कमी हो जाएगी तो भले ही आप कोई भी खादों का इस्तेमाल कर लें, उसका अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। और कोई भी खादों के इस्तेमाल के समय आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो सबसे पहले हल्की सिंचाई कर दीजिए, उसके बाद में इन तमाम खादों का इस्तेमाल करेंगे, निश्चित ही बढ़िया लाभ मिलेगा, अच्छे से बालियाँ आएंगी, अच्छा आपको उत्पादन मिल जाएगा। किसान साथियों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलेगा। वीडियो देखने के लिए किसान साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।